नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस सब देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार की राजनीति में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी जल्द ही किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली है। इसे लेकर के पार्टी के सभी पार्लियामेंट्री सदस्यों ने हामी भर दी है और इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने इसे लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही वो इसका ऐलान कर देंगे और ये साफ कर देंगे कि वो किसके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू के अनुसार शनिवार को पटना में श्री कृष्णापुरी स्थित पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की अगुवाई में मीटिंग हुई। पार्टी के सभी बड़े नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और सभी और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे सभी लोग जुटे थे। इस मीटिंग में लगातार मिल रही हार पर रिव्यू किया गया और साथ ही घंटों के रिव्यू के बाद 24 सीटों का एमएलसी चुनाव नए गठबंधन के साथ लड़ने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जल्द ही बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। पिछले विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने अपने बूते पर चुनाव लड़ा था, इस बार वो ऐसा नहीं करेगी। इस बार वो किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन में जाकर के ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान की पार्टी आखिर किस दल के साथ गठबंधन करने वाली है। कुछ लोगों का कहना है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आरजेडी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसको लेकर के चिराग पासवान की तरफ से कोई साफ संकेत नहीं दिया गया है। लेकिन चंद दिनों में ही वो इस बात को साफ कर देंगे, वो इस बात की घोषणा कर देंगे और इस रहस्य से पर्दा हटा देंगे कि आखिर उनकी पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ने वाली है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास ने उनकी जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसे एनडीए में शामिल किया था भाजपा की अगुवाई में। लेकिन उसके बाद जब जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई और नीतीश कुमार आ गए, तो उसके बाद से भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी में लगातार दूरियां बनती गई। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा टूट करके दो हिस्सों में बट गई थी। आपको बता दें कि लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद पार्टी दो गुटों में बट गई थी। एक थे चिराग पासवान और दूसरे उनके चाचा पशुपति कुमार पारस। इन दोनों के अलग हो जाने के बाद में इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों की पार्टी को अलग कर दिया और चिराग पासवान की पार्टी का नाम बदल के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर दिया गया। और साथ ही इनको एक नया चुनाव चिन्ह भी मिला, जो कि था हेलीकॉप्टर। और इसी चुनाव चिन्ह पर उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव लड़े थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जो हुए थे। और हालांकि उन दोनों सीटों पर ही उन्हें करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। आपको बता दें कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ उतारा था। हालांकि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इससे नीतीश कुमार की पार्टी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था। एक बार फिर से बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले पार्टी के पार्लियामेंट्री सदस्यों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन में आने के बाद ही चुनाव लड़ेगी। और किस पार्टी के साथ वो गठबंधन करेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो जेडीयू के विरोधी दलों के साथ चुनाव में गठबंधन करते हैं, तो इससे जेडीयू को काफ़ी नुकसान हो सकता है। कुछ दिनों में चिराग पासवान इस बात का खुलासा कर देंगे कि आखिर उनकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करके एमएलसी के चुनाव लड़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।